हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को स्टडी करेंगे। कहानियाँ सुनना तो सभी को पसंद होता है, तो इस कहानी में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसे कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है और वो किस तरह से कहानियाँ सुनाता है, उसकी कहानियों की विशेषता क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर को लिखा है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण ने, जिन्हें आर.के. लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर और ह्यूमरिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं, इलस्ट्रेटर यानी कि जो व्याख्या करते हैं, इसके अलावा ह्यूमरिस्ट यानी कि जो हास्य रस के लेखक हैं। इनकी जो कहानियां हैं वो हास्य रस से भरी हुई होती हैं। इसके अलावा इनकी क्रिएशन द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है और द कॉमन मैन के अतिरिक्त इनके डेली कार्टून स्ट्रिप के लिए भी ये काफ़ी मशहूर थे। आर.के. लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 में मैसूरू में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2015 में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पुणे में हुई थी। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्हें जर्नलिज्म के लिए भी अवार्ड दिया गया था। आर.के. नारायण, जो कि इन्हीं के समान एक मशहूर लेखक हैं, वो इनके भाई हैं। तो आइए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. The story was narrated. ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी एक व्यक्ति महेंद्र के द्वारा अपने मित्र गणेश को सुनाई गई है, कि जिसमें वो अपने नौकर के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में अपने मित्र को बता रहे हैं। तो द स्टोरी वॉज नरेटेड, कहानी नरेट यानी कि वर्णन किया गया है टू गणेश, गणेश को, बाय अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। महेंद्र नाम के व्यक्ति के द्वारा गणेश को ये जो कहानी है वो सुनाई गई है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, वह एक जूनियर सुपरवाइजर थे एक फर्म, एक कंपनी में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि निर्माण स्थल, जहाँ पर कोई निर्माण कार्य कराया जाता है, वहाँ के लिए सुपरवाइज़र उपलब्ध कराती थी, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड सो ऑन। इस प्रकार के निर्माण स्थल जैसे कि फैक्ट्री, पुल और बांध। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम वॉज टू कीप एन आई, नज़र रखना था, ऑन द एक्टिविटीज, क्रियाओं पर, एट द वर्क साइट, कार्यस्थल की। महेंद्र का काम कार्यस्थल की क्रियाओं पर नज़र रखना था। यानी कि महेंद्र जो कि कहानी सुना रहा है वो अपना किस्सा बताता है कि महेंद्र जो कि एक सुपरवाइज़र था और जो निर्माण स्थल पर, कार्यस्थल पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया जाता था। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, उसे अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके मुख्य कार्यालय के द्वारा उसे ऑर्डर किया जाता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। अ कोल माइनिंग एरिया, एक कोयले की खदान के क्षेत्र से एक रेलवे पुल के निर्माण स्थल पर। फ्रॉम देयर, वहाँ से। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद। टू ए केमिकल प्लांट, एक रासायनिक संयंत्र पर। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि किसी स्थान पर जिसका निर्माण किया जाना था। कहने का अर्थ है कि महेंद्र को कुछ समय एक स्थान पर, उसके बाद दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। वह कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता था। ही वॉज अ बैचलर, वह कुंवारा था। His needs were simple, उसकी ज़रूरतें साधारण थी। And he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. He was able, वह योग्य था, to adjust himself, अपने आप को अनुकूल कर लेने के, to all kind, हर प्रकार की, odd conditions, विचित्र परिस्थितियों में, हर प्रकार की विषम परिस्थितियों में वह अपने आप को अनुकूलित कर लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house, चाहे वह एक इल इक्विप्ड यानी कि कम सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, या फिर एक कैनवस का टेंट हो, इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, एक पत्थर की खदान यानी कि पत्थर की खान के पास लगाया हुआ, चाहे वो एक टेंट हो या फिर कोई छोटा सा सर्किट हाउस हो जहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो, वो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन वन एसेट, एक संपत्ति, ही हैड जो उसके पास थी, वॉज हिज कुक, वो था उसका रसोइया। उसकी जो इकलौती संपत्ति उसके पास थी वो था उसका रसोइया ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र,
कुक, वह रसोइया महेंद्र से काफ़ी जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे जाता था या उसके साथ साथ जाता था। अनकम्प्लेनिंगली, बिना कोई शिकायत किए। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी उसे नियुक्त किया जाता था, वह बिना कोई शिकायत किए ईश्वरन महेंद्र के साथ जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह उसके लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर, और अपने मालिक से गप्पे हाँकता था एट नाइट, रात को। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. He could weave out, वो बुन सकता था। endless story, अनंत कहानियाँ, and anecdotes, किस्से, varied subject, विभिन्न विषयों पर, वह विभिन्न विषयों पर किस्से कहानियाँ बना सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity. ईश्वरन में एक अद्भुत योग्यता थी to produce vegetables and cooking ingredients, सब्जियाँ और खाना बनाने की सामग्री उत्पन्न करने की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर यानी कि कहीं से भी, मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप यानी कि एक अनजान अकेला क्षेत्र जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता है, एक ऐसी जगह से भी, नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल अराउंड, जहाँ मीलों तक कोई भी दुकान उपलब्ध नहीं होती थी। ही वुड मिरेकुलसली कंजर्व, मिरेकुलसली, आश्चर्यजनक रूप से वह इकट्ठा कर लेता था मोस्ट डिलीशियस डिशेस, या वो बना देता था बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियों से, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग, पहुंचने के, एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यस्थल की एक जिंक की शीट का जो उनका शेल्टर होता था जहाँ पर वो ठहरते थे, किसी भी नई जगह पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही वो एक ऐसी जगह, वीरान जगह जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नज़र नहीं आती थी, वो ऐसी जगह से भी खाने पीने की सामग्री जमा करके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बना लेता था, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठता था। एंड लीव फॉर वर्क, लीव फॉर वर्क, काम के लिए निकल जाता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद महेंद्र जल्दी उठता और नाश्ता करने के बाद वह काम पर निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, कैरिंग लेते हुए, सम प्रिपेयर्ड फूड, कुछ तैयार भोजन, विद हिम, अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेते हुए, यानी कि वह सुबह उठता था, नहाता था, नाश्ता करके, और अपने लंच के लिए कुछ तैयार खाना लेकर वो वहाँ से काम पर निकल जाता था। मीनवाइल, इस बीच, ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन उस शेड को, जहाँ वो रहते थे, उस जगह को साफ करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और एक शाही स्नान लेता था। लेजरली, आरामदायक स्नान, फुर्सत का। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, पोरिंग, उड़ेलते हुए, सेवरल बकेट, बहुत सारी बाल्टियाँ, ऑफ वाटर, पानी की, ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर से, यानी कि महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन सारा काम करता था, और उसके बाद वो बहुत आराम से बहुत सारी बाल्टियाँ अपने ऊपर से डालते हुए नहाता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, मटरिंग अ प्रेयर, एक प्रार्थना बड़बड़ाता हुआ, ऑल द टाइम, ऑल द वाइल, पूरे समय, जब वो नहा रहा होता था तो पूरे समय वो एक प्रार्थना बड़बड़ा रहा होता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच का, दोपहर के भोजन का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वो थोड़े समय के लिए पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले, यानी खाना खाने के बाद जो एक छोटी सी नींद लेते हैं, तो उससे पहले वो पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, द बुक, कहानी, यूजली सम पॉपुलर, कोई प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर होती थी। रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जिसमें सैकड़ों पेज हुआ करते थे, यानी कि सोने से पहले वो कोई ऐसी सस्पेंस थ्रिलर पढ़ता था जिसमें सैकड़ों पेज हुआ करते थे, जो तमिल भाषा में लिखी होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इट्स, इसके काल्पनिक वर्णन, एंड नैरेटिव फ्लशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थॉल, जो नॉवेल या फिर जो भी वो बुक पढ़ता था, उसमें जो कहानियाँ हुआ करती थी, उसका जो वर्णन होता था वो उसे बहुत ही ज़्यादा आनंदमय भर देता था, वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता था उसे पढ़कर। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. His own descriptions, उसके खुद के वर्णन, were greatly influenced, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, by the Tamil authors, तमिल लेखकों से, दैट ही रीड, जिन्हें वो पढ़ता था। जो किस्से कहानियाँ वो अपने मालिक को सुनाया करता था, वो भी जिन लेखकों को वो पढ़ता था उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करती थी। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, व्हेन, जब, ही वॉज नरेटिंग, वो वर्णन कर रहा होता था, यहाँ तक कि छोटी से छोटी घटना का,
ही वुड ट्राई, वो कोशिश करता, टू वर्क इन सस्पेंस, उसमें सस्पेंस लाने का, एंड अ सरप्राइज, एक आश्चर्य, एंडिंग इन टू द अकाउंट, उस एक आश्चर्यजनक अंत, यानी कि जब भी वो किसी घटना का वर्णन करता था तो वो उसे इस तरह से वर्णन करता था कि उसमें सस्पेंस ज़रूर होता था और अंत में उसमें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य आता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग, कहने के बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस, कि वह, कम अक्रॉस मीन्स अचानक से मिला या आया, एन अपरूटेड ट्री, अपरूटेड उखड़े हुए पेड़ से, ऑन द हाईवे, हाईवे पर, कि ये कहने की बजाय कि हाईवे पर उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, ही वुड से, वो कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी भवों को आर्क्ड, चढ़ाकर, गोलाई में ऊपर करके, एंड हैंड हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को एक ड्रामा की तरह भाव देते हुए, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, आई स्पॉटेड, मैंने ध्यान दिया, समथिंग दैट लुक्ड, समथिंग, कोई चीज़, दैट लुक, जो नज़र आती थी, लाइक एन इनॉर्मस बशी बीस्ट, एक बालों वाले जंगली जानवर की तरह, लाइन, जो पड़ा हुआ था, स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, सड़क पर फैला हुआ, कि अचानक से मैंने सड़क पर झबरीले बालों वाले एक जानवर को फैले हुए देखा जो सड़क के बीच में पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लिन टू टर्न एंड गो बैक, हाफ इंक्लिन, आधा मन बना चुका था, टू टर्न, मुड़ने का, एंड गो बैक, वापस जाने का, कि मैं वापस मुड़ने का और जाने का मन बना चुका था। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं और पास आया, आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि एक गिरा हुआ पेड़ था। यानी कि एक छोटी सी बात कि मैंने रास्ते में सड़क पर एक उखड़े हुए पेड़ को देखा, वो उस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताता था कि सड़क सुनसान थी, मैं अकेला था, और मैंने दूर से देखा एक झबरीले बालों वाला जानवर सड़क पर लेटा हुआ था, और जैसे ही मैं पास पहुंचा तो मुझे पता चला, अरे ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। तो इस तरह से वो अपनी हर बात को बहुत ही सस्पेंस पूर्वक बताता था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, अपनी सूखी टहनियों को फैला हुआ, यानी कि जो पेड़ गिरा हुआ था उसकी जो सूखी हुई टहनियाँ थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र स्ट्रेच, अपने आप को फैलाता था, हिज कैनवस चेयर, अपनी किरमेज की कुर्सी पर, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स, और ईश्वरन की कहानियों को सुनता था, अनक्रिटिकली, बिना कोई आलोचना किए हुए, यानी कि ईश्वरन की कहानियों को उसका मालिक महेंद्र बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई आलोचना किए हुए वो उसे आराम से, ध्यान से सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, द प्लेस, जगह, आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आया हूँ, फेमस फॉर टिम्बर, वो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें ईश्वरन अपने बारे में बता रहा है कि वो जगह जहाँ से मैं आया हूँ वो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घना जंगल है चारों तरफ, यानी कि क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र से आता है जहाँ लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर चारों तरफ घना जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, लॉग्स, लट्ठों को, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उन्हें लॉरीज यानी कि ट्रकों के ऊपर हाथियों के द्वारा लादा जाता है। दे आर ह्यूज, वे विशाल, वेल फेड, खाते पीते बीस्ट, जानवर हैं, यानी कि वो हाथियों के बारे में बताता है कि हाथी जो होते हैं वो विशाल और खाते पीते भारी जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वो जंगली हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, महावत वह व्यक्ति जो हाथियों को कंट्रोल करता है, कि जब वो जंगली हो जाते हैं तो सबसे अधिक अनुभवी महावत भी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रस्तावना के साथ, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट, ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन एक शुरू कर देता है एक इलेबोरेट एनेक्डोट, एक शानदार किस्सा इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एक हाथी से जुड़ा हुआ, कि वह जब अपने बारे में बताता है तो वो अपने जगह के बारे में बताता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है, फिर वो हाथियों के बारे में बताता है, और जैसे ही वो हाथी के बारे में बताते हैं वो हाथी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा शुरू कर देता है। वन डे, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड, टस्कर हाथी के लिए कहा गया है कि एक टस्कर एस्केप, भाग गया, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट, वो लकड़ी वाले क्षेत्र से एक दिन एक हाथी भाग गया और वो इधर उधर भागने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, टीयरिंग उखाड़ते हुए, वाइल्ड क्रीपर जंगली बेलों को उखाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, ब्रांचेस टहनियों को, एट विल, और
टहनियों को तोड़ते, यानी कि हाथी जब इधर उधर भाग रहा था तो वो अपने पैर से झाड़ियों को कुचलते हुए, बेलों को उखाड़ते हुए और टहनियों को तोड़ता हुआ जा रहा था। तुम जानते हो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी किस तरह से व्यवहार करता है व्हेन इट गोस मैड, जब वो पागल हो जाता है। वो अपने मालिक से सवाल करता है। ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि क्या आप जानते हैं जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story. ईश्वर would get so caught up. ईश्वर इतना ज़्यादा लीन हो जाता था अपनी कहानी में कि इस उत्तेजना में, his own story, अपनी खुद की कहानी में, that he would get up from the floors, कि वो फर्श से उठता and jump out, और उछल जाता, stamping his feet, अपने पैरों को पटकता हुआ, इमुलेशन ऑफ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी की एक्टिंग करते हुए। यानी कि जब वो हाथी की कहानी सुना रहा होता है तो जो अपने मालिक से कहता है कि वो हाथी किस तरह से रिएक्ट करता है जब वो पागल हो जाता है, तो वो हाथी की एक्टिंग करता है। जहाँ बैठकर वो कहानी सुना रहा हो तो एकदम से उछल पड़ता है, खड़ा होता है और एक हाथी की तरह अपने पैरों को जोर जोर से ज़मीन पर पटकता है और हाथी की एक्टिंग करता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। द एलिफेंट रीच्ड, हाथी पहुंचा, द आउटस्कर्ट, बाहरी किनारा, ऑफ अ टाउन, हमारे कस्बे के। हाथी हमारे कस्बे के बाहरी किनारे पर पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक, मैच स्टिक माचिस की तीलियों की तरह फेंस, चार दीवारी को तोड़ता हुआ। ही वुड कंटिन्यू, वो जारी रखता, वो अपनी कहानी को आगे जारी रखते हुए कहता कि हाथी जब शहर के जो उनका कस्बा था उसके बाहरी किनारे पर पहुंचा तो वो चार दीवारी को माचिस की तीलियों की तरह आसानी से तोड़ता हुआ। इट केम इन टू द मेन रोड, वह मुख्य सड़क पर आया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, और उसने फल बेचने वाले सारे स्टॉल्स, जितने भी ठेले थे, उन्हें कुचल दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों को, एंड क्लॉथ्स कपड़े को। जब वो मुख्य सड़क पर आया तो मुख्य सड़क पर कपड़े बेचने वाले, मिट्टी के बर्तन बेचने वाले और फल बेचने वाले जितने भी ठेले थे उसने उन सभी को कुचल दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग हेल्टर स्केल्टर यानी कि डर से इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, हाथी ने एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया, अ स्कूल ग्राउंड, एक विद्यालय के ग्राउंड में, वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए, यानी कि ईंट की दीवार को तोड़ते हुए हाथी ने एक स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश किया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स, सारे बच्चे अपनी कक्षाओं में भाग गए। एंड द शट द डोर्स टाइट, शट द डोर्स, उन्होंने दरवाज़ों को टाइटली यानी कस के बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा। एंड वंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, पुलिंग आउट उखाड़ते हुए, फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल खेलने वाले जो गोल पोस्ट होता है उसने उसे उखाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, टीयरिंग फाड़ते हुए, वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल खेलने की जो नेट होती है, जो जाली होती है, उसको फाड़ते हुए। किकिंग एंड फ्लैटनिंग, लात मारते हुए और चपटा करते हुए। द ड्रम, ड्रम को कैप्ड फ्रॉट, जो पानी पीने के लिए रखा गया था, क्योंकि बच्चों के पानी पीने के लिए जो ड्रम रखा गया था, हाथी ने उसको लात मारते हुए और उसको चपटा करते हुए। अपरूटिंग द स्ट्रब्स, झाड़ियों को उखाड़ते हुए, यानी कि जो हाथी था स्कूल के कैंपस में पहुंचकर उसने वहाँ पे बहुत सारा उत्पात बचाया और जो भी चीज़ें उसकी नज़र में आई उसने उन सभी को तबाह कर दिया। उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, इसके अलावा जो पानी का ड्रम था उसने उसमें लात मारी और उसे भी चपटा कर दिया और सारी झाड़ियों को उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace. Meanwhile, इस बीच all the teachers, सभी अध्यापक climbed up, चढ़ गए to the terrace, टेरेस पर, बालकनी में, यानी कि तब तक सभी जो अध्यापक थे वो बालकनी में चले गए of the school building, विद्यालय भवन की। From there, वहाँ से they helplessly watched, उन्होंने helplessly, असहाय रूप से देखा द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, हाथी की सारी विनाशकारी क्रियाओं को, कि हाथी जितना भी विनाशकारी कार्य कर रहा था वहाँ से वो सब देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, मैदान में एक आत्मा भी नहीं थी, यानी कि पूरा का पूरा ग्राउंड जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि इनहेबिटेंट्स, रहने वाले, निवासी, एंटायर टाउन, पूरे कस्बे के, सडनली डिसअपियर्ड, अचानक से अदृश्य हो गए। तो ऐसा लग रहा था वहाँ से सारे लोग ऐसे चले गए जैसे कि उस शहर के रहने वाले लोग अचानक से कहीं गायब हो गए हों, कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत से इस सारे नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट केम ओवर मी सडनली, अचानक से मुझे क्या हुआ। ईश्वर अपने बारे में कहता है कि ये जो किस्सा वो सुना रहे हैं वो तब की बात है जब वो खुद स्कूल में पढ़ते थे और जब वो उस स्कूल के एक स्टूडेंट थे। तो वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता, वो सारा ड्रामा जब मैं छत से देख रहा था मुझे अचानक से क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन, मैंने एक गन्ना लिया, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों में से एक के हाथ में से मैंने गन्ना छीना। एंड रैन डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, खुले में, जहाँ पर वो हाथी था। उन्होंने कहा, मैं जो शिक्षक बालकनी से सारी घटना को देख रहे थे उनमें से एक शिक्षकों के हाथ से उन्होंने गन्ना छीना और वो उस गन्ने को लेकर सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा, खुले में। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree. एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा और उसने जानबूझकर एक पेड़ की टहनी को उसके ऊपर उछाल दिया, विच इट हैल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसे उसने अपनी सूंड में, ट्रंक सूंड में पकड़ा हुआ था। कि हाथी ने अपनी सूंड से एक टहनी जो थी वो उस बच्चे ईश्वरन की तरफ उछाल दी। इट स्टैम्प्ड हिज फीट, उसने अपने पैर को पटका, किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, किकिंग अप, लात मारते हुए, लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारे धूल और कीचड़ को अपने पैर से उसने उछाला। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये डरावना लग रहा था। बट लेकिन आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्टिक इन हैंड, उसे अपने हाथ में लिए हुए, यानी कि गन्ने को अपने हाथ में लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स। पीपल वर वॉचिंग, लोग देख रहे थे, सीन, दृश्य को, हिप्नोटाइज, बिल्कुल अचंभित हुए, यानी कि जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, किसी के वश में हो जाते हैं, इस तरह से लोग बिल्कुल एकटक दूर के मकानों की छत से ये सब देख रहे थे। एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने लाल आंखों से मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और उसने जोर से चिंगाड़ लगाई। हाथी जब अपनी सूंड को ऊपर करके बहुत ज़ोर से चिंगाड़ता है उसे ट्रम्पेट कहते हैं। तो उसने अपनी सूंड को ऊपर करके बहुत ज़ोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। मसरिंग ऑल माई फोर्स, अपने पूरे बल के साथ। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जल्दी से उसके तीसरे नाखून में, उसके पैर के तीसरे नाखून में उसने जो गन्ना था वो गाड़ दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जानवर आश्चर्यचकित हो गया। देन इट शिवर्ड, फिर वो कांपा, फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से पैर तक। एंड कोलैप्स्ड, और बेहोश हो गया। कि जैसे ही ईश्वरन, जो एक छोटा बच्चा था, उसने हाथ में लिया हुआ गन्ना उसके पैर के तीसरे नाखून में मारा बहुत ज़ोर से, पूरी ताकत के साथ, तो वो एकदम से हाथी चौंक गया और वहीं पर बेहोश हो गया। वो सिर से पैर तक कांपा और बेहोश हो गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट यानी कि इस क्षण, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वर कहानी को अधूरा ही छोड़ देता। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए उठता। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस को जलाने के बाद वापस आऊँगा। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और रात के भोजन को गर्म करके, यानी कि अपने मालिक को ये किस्सा सुनाते वो कहानी को पूरा नहीं करता था, उसे बीच में छोड़ देता था और फिर वो कहता था मैं अभी ज़रा गैस जला कर खाना गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र who had been listening with rapt attention, महेंद्र जो कि बहुत ध्यान से इस कहानी को सुन रहा होता, would be left hanging, वो लेफ्ट हैंगिंग यानी कि बीच में लटका रह जाता, अधर में लटका रह जाने का जो सस्पेंस था वो उसे ख़त्म नहीं करता। When he returned, जब वो लौटा, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, तो ईश्वरन बिल्कुल तभी उस कहानी को वहाँ से नहीं उठाता था जहाँ से वो उसे छोड़ के गया है। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, रिमाइंड याद दिलाना, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कंक्लूजन निष्कर्ष पेंडिंग यानी कि बाकी है, कि उसे महेंद्र को ईश्वरन को याद दिलाना पड़ता था कि जो कहानी वो सुना रहा था उसने उसे अधूरा छोड़ दिया था और उसका एंड अभी बाकी है। वेल अच्छा, ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड, वेटरनरी डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर को समन्ड बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, जानवर को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन सामान्यतः इस तरह से उठाता। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे, उसे ले जाया गया, बाय इट्स महावत, उसके महावत के द्वारा, टू द जंगल, जंगल में, हाथी का महावत जो उसे कंट्रोल करता है, तो 2 दिन के बाद हाथी को वहाँ से जंगल में ले जाया गया। वेल अच्छा,
हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने ये सब कैसे किया ईश्वरन? और तुमने जानवर को नीचे कैसे लाया, यानी कि जानवरों को कैसे हरा दिया? महेंद्र ने उससे पूछा। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। ये एक तरह की जापानी कला है। जब ईश्वरन से उसके मालिक ने पूछा कि तुम एक छोटे बच्चे थे और तुमने इतने बड़े हाथी को हरा दिया, तो तुमने ये सब कैसे किया? तो ईश्वर ने कहा कि ये एक तरह की जापानी कला है। आई थिंक, मुझे लगता है श्रीमान जी, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। इसे या तो कराटे या फिर जुजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर कहीं। आई हैड रीड, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यह टेम्परली, थोड़े समय के लिए, पैरालाइज कर देते हैं, लकवा मार जाता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को। यूसी, आपने देखा, यानी वो कहता है कि ये हाथी के तंत्रिका तंत्र को कुछ समय के लिए लकवा मार जाता है। नॉट अ डे पास्ट, एक भी दिन नहीं गुजरा विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, कि जब ईश्वरन ने कोई कहानी न सुनाई हो, पैक्ड विद एडवेंचर, साहसिक कार्यों से भरी हुई, हॉरर, भय से, एंड सस्पेंस। उस एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जबकि ईश्वरन कोई साहसिक कारनामे, डर और सस्पेंस से भरी हुई कोई कहानी नहीं सुनाता था। यानी कि ईश्वरन का रोज का काम था कि जब उसका मालिक काम से लौटता था तो वह उसे कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट क्रेडिबल, विश्वसनीय, विश्वास करने के योग्य, कि चाहे वो कहानी विश्वास करने लायक हो या ना हो, वह किस्सा जरूर सुनाता था। महेंद्र आनंद लेता था लिसनिंग टू इट, उसे सुनने में, बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे, उसके इनइमिटेबल मीन्स जिसका वो अनुकरण करता था, जिसको वो एक्ट करता था, इन विच इट वॉज टोल्ड, जिस तरह से ये सुनाई जाती थी। ईश्वरन की कहानी को सुनना महेंद्र को बहुत पसंद था, क्योंकि जिस तरीके से वो उस कहानी को एक्टिंग करके सुनाता था वो उसे बहुत अच्छा लगता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। महेंद्र के रहने वाले कमरे में ईश्वरन एक टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करता था, यानी कि जिस तरह से वो एक्टिंग कर करके दिखाता था तो महेंद्र को टीवी की कमी कभी भी महसूस नहीं होती थी। जिस तरह से टीवी में कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, इस तरह से वह ईश्वरन की एक्टिंग को देखकर अपना समय बिताता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र सुबह का नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? क्या मैं आज रात के भोजन में कुछ खास बना सकता हूँ श्रीमान जी? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक विशेष दिन, आज एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं, वेरियस डेलिकेसीज, बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पिरिट्स, आत्माओं को, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की, टुडे, आज श्रीमान जी। तो एक सुबह को जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है कि क्या मैं आज के रात के खाने में कुछ स्पेशल चीज़ें बना सकता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत विशेष दिन है और आज हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए बहुत सारी विशेष चीज़ें भोजन में बनाते हैं। तो यानी कि जैसे हम त्योहारों पर कुछ खास चीज़ें बनाते हैं, उसी तरह से ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि क्या वो उस दिन रात के भोजन में कुछ खास चीज़ें बना सकता है, क्योंकि वो एक विशेष दिन था जिस दिन पूर्वजों को विशेष भोजन खिलाया जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि ईश्वरन जो कि महेंद्र का नौकर है, महेंद्र अपने मित्र गणेश को अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं अपने नौकर के बारे में चीज़ें बता रहे हैं। तो वो उसे बताते हैं कि किस तरह से ईश्वरन स्टोरी सुनाता है और किस तरह से एक्ट करके वो उस स्टोरी को सुनाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना किस तरह से उसने हाथी वाला एक किस्सा एक्ट करके अपने मालिक को सुनाया। अब हम इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इसके बाद महेंद्र कौन सी कहानियाँ सुनाता है, उसके बाद उनके साथ वहाँ पर क्या क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए देखिए मेरे इस वीडियो का सेकंड पार्ट, ईश्वरन द स्टोरी टेलर पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने सिलेबस की और भी चैप्टर्स की मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इसी तरह से मिल सके। Thanks for watching.